नमस्कार, मुकेश सर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने और आपके मन पसंदीदा चैनल मुकेश सर क्लासेस में। आज कहते हैं ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, वही होने वाला है। छोटा पैक बड़ा धमाका कहने का मतलब क्या सर? ये टॉपिक है बहुत बड़ा, ये चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन हम छोटे से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग समझेंगे। कैसे कैसे तुम बाजार में जाओ, किसी चीज़ को खरीदो, किसी चीज़ को जब खरीदो तो जिस मूल्य पे खरीदते हो उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पे तुम किसी चीज़ को बेचते हो, लाए हो, बेचोगे, व्यापारियों में खास करके चीज़ देखा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसपी यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। और भैया हर व्यापारी का एक वसूल होता है कि वो लाभ या तो हानि उसको होगा ही होगा। तो लाभ को कहते हैं प्रॉफिट और हानि को कहते हैं एल, यानी कि एल मीन्स क्या? एल मीन्स होता है तुम्हारा लॉस। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन जो अधिक मात्रा में आता है। तो देख लो मेरे दोस्त, मैं दो क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1500 रुपया किसी 1500 रुपया की वस्तु को किसी 150 रुपया की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और कहता है कि किसी वस्तु को 10% की हानि पर 120 रुपया 180 रुपये में बेचा गया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो करना क्या है? आगे पीछे का खेल। अब ये क्या है सर? आगे पीछे का खेल। जब तुम आगे जाना मतलब क्या? इसको तुम कह लो पहला। बिना किसी वस्तु को खरीदे तुम बेच नहीं सकते, राइट? पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। तो पहला इसीलिए इसका नाम दिए कि हमारा सबसे पहला काम होगा क्रय मूल्य। और इसको कह लो बाद वाला, यानी खरीदे हैं तो बेचेंगे। अगर आपको बाद के पास जाना है, बाद वाला निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करना? सीधा गुना। लेकिन अगर आपको पहले आना है तो उल्टा गुना। अब तुम कहोगे सर किसका सीधा और किसका गुना है? तो बीच में दोनों भैया बैठा हुआ है, एगो लाभ वाला एगो हानि वाला। अगर लाभ होगा तो इस प्रतिशत को पहले तोड़ोगे। मान लो 5% का लाभ हुआ तो 5% का लाभ का मतलब आप लिखोगे 5/100 और इसको तोड़ोगे तो 1/20। अब सर तो अब ये करना है, लाभ का मतलब जुड़ जाता है तो आप क्या करना? ऊपर 1 नीचे 20, तो ये हो जाएगा 21/20। समझ में आई बात? 21/20। लेकिन अगर हानि हुआ तब, तो अगर हानि हुआ, मान लो आपको 2% का हानि हो गया, 2% का हानि, तो पहला काम वही होगा 2/100 लिखो, इसको काट लो तो 1/50 हुआ क्या है? हानि घटेगा मतलब इसको घटा के लिखो तो ये हो जाएगा 49/50। अब इसको समझो, सीधा गुना उल्टा गुना। अगर आपको बाद जाना है तो जो आएगा उसी से गुणा कर लेना। अगर आपको पहले जाना है तो जो आएगा उसको उलट के गुणा करना, चाहे मुझे लाभ हो चाहे मुझे हानि। चलो एक सवाल करते, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो, किसी 150 रुपया की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो विक्रय मूल्य, अब सोचो विक्रय मूल्य बाद वाला आकि पहले वाला? तो सर बाद वाला। तो बाद वाला निकालने के लिए भी हम क्या बताएं? सीधा गुना। किसका? लाभ या हानि? तुम देखो अपने सवाल में तुमको क्या हुआ है? तो सर हमको 20% का लाभ हुआ है। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, करना क्या है? 20% को पहले तोड़ना है सर, आप सिखाए हैं तो तोड़ लिए। 2 पंजे 10, 1/5 आया। तुमको हुआ क्या है सर? लाभ हुआ है सर। आप बताए हैं लाभ होगा तो जोड़ लेना, तो इसको इसमें जोड़ लो तो कितना आ गया? 6 और नीचे में /5। अब तुमको एक बात और देखना है कि जाना कहाँ है, बाद वाला ना पहले वाला? सर बाद वाला। तो बाद वाला जाना है मेरे दोस्त, तो इसका सीधा गुना। किसमें? जो मूल्य आपको दिया गया है, यानी 150 में 6/5 का सीधा गुना करो। 30 × 150, 30 × 180 रुपया। दुनिया का कोई ताकत इस सवाल को गलत नहीं कर सकता है। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 10% की हानि पर 180 रुपया में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य बताओ। अब देखो पीछे जाना है यानी पहले वाला के पास, तो मैं क्या बोला? उल्टा गुना।
मैं क्या बोला, उल्टा गुना सर किसका, जो आपको हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ। तो तुम कहोगे सर हमको तो हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तब मैं क्या बोला, पहले 10% को तोड़ो। तो 10% अगर तुम तोड़ोगे तो क्या हो गया सर, 1/10 हुआ क्या है सर, हानि। हानि माने क्या, घटाकर लिखना। तो बेटा इसको घटाकर लिखो तो कितना, 9/10 आ गया, 9/10। अब तुम फिर देखो कहाँ जाना है, पहले ना बाद। तो तुम कहोगे सर पहले, तो पहले जाने के लिए इसको उलट के गुना, किसमें, जो वैल्यू हमको दिया है, यानी हमको दिया है 180, इसमें उलट के इसका गुणा कर लो। 9 दूनी का 18, 20 दहे का 200 रुपया, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह के सवाल को ऐसे बनाओगे तब कभी गलत नहीं होगा, और आपको ये 1 का 2 मगर जितना भी आएगा उतना मार्क्स आपको मिलने में महफूज होगा, मतलब इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में इतना ही बताता हूं, आगे फिर कोई नए ट्रिक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। मैं मुकेश सर, मेरा वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल मुकेश सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।